हे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, और जब भी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस केस में तो सबको गर्मी लगती है। अब जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है फीवर होने के कारण, तो हमें भी गर्मी लगनी चाहिए। लेकिन फीवर में तो अपोजिट होता है। जब हमें फीवर होता है तो हमें उल्टा ठंड लगती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? लगनी तो गर्मी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन लगती ठंड है। तो आइए जानते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मी रोहित कोशलानी और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल कोशलानीज अड्डा में। तो इसके पीछे का रीजन है हमारा ब्रेन। हाँ, ब्रेन के कारण ही हमें इस कंडीशन में भी क्या लगती है, ठंड लगती है। तो देखते हैं कि आखिर ब्रेन के पास ऐसी स्पेशल कौन सी पावर है या कौन सा स्पेशल ऐसा पार्ट है जो इस केस में भी हमको क्या फील करवा रहा है, ठंड फील करवा रहा है। तो देखते हैं। तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। इसके अलावा भी ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, जैसे थैलेमस, एक जो हम पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस। इसके अलावा क्या होता है, सेरिब्रम, जिसको हम प्रेम मस्तिष्क कहते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का वर्क होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अगर हम कहते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कंट्रोल करके कौन बैठा है? हमारे ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना टेम्परेचर हाइपोथैलेमस का होगा उतना ही टेम्परेचर पूरी बॉडी अपना करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड किस पर करता है? हाइपोथैलेमस पर। अगर हम एग्जांपल के लिए मान लें कि हाइपोथैलेमस ने अपना टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तो इस केस में पूरी बॉडी भी अपना टेम्परेचर कितना करना चाहेगी? 39 डिग्री सेल्सियस ही करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो पूरी बॉडी को किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब जब फीवर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारी बॉडी में टेम्परेचर हाइपोथैलेमस का ही इंक्रीज हुआ है, ना कि पूरी बॉडी का। सबसे पहले जैसे ही आपको फीवर हुआ तो सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज किसका हुआ? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पूरे हमारी बॉडी को इंडिकेट करेगा कि मैंने अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया है, बढ़ा लिया है, और तुम्हें भी अब अपना टेम्परेचर क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अकॉर्डिंग ही चलते हो। अब एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जितना टेम्परेचर हाइपोथैलेमस का होगा ना, उतने ही टेम्परेचर पर बॉडी अपने आप को कंफर्ट फील करेगी। मतलब उसे उतने टेम्परेचर पर ना ठंड लगेगी और ना ही ज्यादा गर्मी लगेगी। अब हम मान के चलते हैं कि फीवर के केस में हाइपोथैलेमस ने अपना टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर लिया है, तो बॉडी भी अब कंफर्ट 40 डिग्री सेल्सियस पर ही करेगी, ना कि 37 डिग्री सेल्सियस पर। तो बॉडी को भी अब अपना टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा? 40 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस ने अपना टेम्परेचर कितना कर लिया है? 40 डिग्री सेल्सियस कर लिया है। लेकिन जो ये बॉडी है ना, अपना टेम्परेचर तुरंत हाइपोथैलेमस के बराबर नहीं कर पाती। करने में कुछ वक्त लगता है। मतलब बॉडी का टेम्परेचर अभी भी कुछ देर के लिए 37 डिग्री सेल्सियस ही बना हुआ है, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में क्या है? अब भी कम है। तो कंफर्ट तो अब 40 डिग्री सेल्सियस पर लगेगा बॉडी को, लेकिन अभी भी है कितना? 37 ही है, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में क्या है? कम है। कम मतलब ठंड। इसलिए हमें क्या लगती है? ठंड लगती है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।